Question number 9. In a triangle ABC, side BC has been produced to D. देखिए ट्राइंगल ABC है, साइड BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है. इफ एंगल BAC ये एंगल 45 डिग्री गिवन है एंड एंगल ABC इक्वल टू 55 डिग्री. एंगल ABC इक्वल टू 55 डिग्री गिवन है. तो एंगल ACD की वैल्यू फाइंड करना है. तो एंगल ACD मीन्स हो गया इट्स एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो इन दोनों एंगल का सम कर देंगे, इससे निकल आएगा. तो इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं. तो जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं. कौन कौन सा एंगल गिवन है? एंगल BAC. एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल 55 डिग्री. ये गिवन है. हमें फाइंड करना है एंगल ACD की वैल्यू फाइंड करना है. ACD मीन्स हो गया एक्सटीरियर एंगल. तो सिंस अब हम इसका रूल राइट कर लेंगे. तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ its interior opposite angles. ये आपने रूल इसको राइट किया एंगल्स. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? यहां पर एक्सटीरियर एंगल कितना है? एंगल ACD. देयरफॉर एंगल ACD इक्वल इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है? ए एंगल है तो मीन्स एंगल BAC जो गिवन है. एंगल BAC प्लस एंगल, देखिए वन लेटर से भी राइट कर सकते थे. एंगल A प्लस एंगल B ऐसे भी राइट कर सकते थे. क्योंकि एंगल BAC करके गिवन है तो 3 लेटर से तो राइट कर ही सकते हैं. तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए. तो एंगल ACD इक्वल एंगल BAC की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री राइट कर लिया. प्लस एंगल ABC की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री. इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एंगल ACD इक्वल 5 5 10 की 0 करी 1 4 5 9 1 10 100 डिग्री. कितना आ गया? एंगल ACD इक्वल टू आ गया 100 डिग्री. यही आंसर हो गया. जिसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन में लिखा 100 डिग्री. तो डी इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 10. In the given figure, side BC of triangle ABC is produced to D such that, भाई देखिए ट्राइंगल ABC है, इसमें BC साइड को D तक प्रोड्यूस किया गया है. एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल ABC कितना गिवन है? 70 डिग्री. एंगल ACD इक्वल टू गिवन है 120 डिग्री. देन एंगल BAC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहां पर देखें कि जो एंगल ACD है जब प्रोड्यूस किया गया तो इससे आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया. तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया. इसके इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक एंगल A हो जाएगा और एंगल B हो जाएगा. तो इन दोनों का जो सम होगा इसके इक्वल हो जाएगा. तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट करेंगे. देखिए इसमें ये आपका है गिवन है एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री. ये गिवन है. फाइंड क्या करना है? एंगल BAC की वैल्यू फाइंड करना है. BAC मीन्स हो गया कौन सा एंगल? हमें एंगल A फाइंड करना है जो मिड में होता है उसी को. यहाँ पर B मिड में है तो इसका मतलब एंगल B फाइंड करना है. एंगल B गिवन है. यहाँ C है मिड में तो इसका मतलब है C कौन सा है? इसमें 2 एंगल्स बन रहा है तो ACD जो AC और CD साइड के बिटवीन बना हुआ एंगल वो है आपका. तो इसका मतलब इसमें रूल यूज करेंगे. कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एक्सटीरियर एंगल की. तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स
देखिए इसके सम के इक्वल होता है, मीन्स क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए एक्सटीरियर एंगल चूंकि गिवन है तो उसको हम इधर राइट कर लेते हैं राइट साइड में। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू किसके किसके हो जाएगा, एंगल ए बी सी और एंगल कौन सी फाइंड करना है, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल इसके इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल बी ए सी हो जाएगा, और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये इक्वल हो गया एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया एंगल ए सी डी के। और इसे वैल्यू पुट करते हैं तो एंगल बी ए सी के वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी गिवन है 70 डिग्री, तो राइट कर दिया 70 डिग्री इक्वल एंगल ए सी डी की वैल्यू है 120 डिग्री, उसको राइट कर लिया। 70 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो एंगल बी ए सी इक्वल 120 डिग्री, और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा -70 डिग्री। तो एंगल बी ए सी इक्वल 120 में से 70 माइनस करेंगे आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, यही आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में लिखा 50 डिग्री, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, सी पैरेलल टू बी ए। यहां देखिए सी कहां पर है, सी हमारा ये पैरेलल टू बी, इसके पैरेलल है, सी पैरेलल टू बी ए, सी किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल्स हैं। एंड एंगल ई सी डी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ई सी डी इक्वल टू ये 60 डिग्री गिवन है, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कहाँ है, एंगल ए सी बी, ये हमको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए ये कैसे निकल सकता है, अब आप इसमें देखें। सबसे पहले यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस एंगल की पहले वैल्यू हम निकाल लें। जब इस एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से जब बना हुआ है, तो यहां पर ये जो बना हुआ है 60 डिग्री, ये इसका ट्रायंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, अगर ये भी ज्वाइन हो जाता है, यहां पर मिल जाता, तो इतना मिला करके तब वो एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल एसीडी एक्सटीरियर एंगल होता। ये आपका हाफ पार्ट है, तो ये नहीं है। यहां इन दोनों में देखिए रिलेशन क्या है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन हम देखेंगे। तो ये दोनों देखिए पैरेलल लाइंस हैं, एक ऐसी है पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। और इसके देखिए एक ही साइड सेम डायरेक्शन, माने सेम साइड है। तो यहां पर ये भी इसके देखिए इस साइड में है, ये साइड में है, तो सेम साइड सेम डायरेक्शन भी है, ऊपर की ओर डायरेक्शन भी है, तो अपवर्ड डायरेक्शन भी है और सेम साइड है। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो अब आप यहां पर राइट करेंगे, तो जो गिवन है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ईसीडी इक्वल टू 60 डिग्री, और क्या गिवन है, एंड सी पैरेलल टू बी ए, ये गिवन है। क्या आपको फाइंड करना है, एंगल ए सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमारे पास ये एंगल मालूम हो जाएगा, तो देखिए इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स मालूम हो गए, थर्ड वाला एंगल हम निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके। तो सबसे पहले कौन कौन सी है, तो सिंस पैरेलल लाइंस हैं आपके सी पैरेलल टू बी ए, सी पैरेलल टू बी ए, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है इसमें, ये बीसीडी, जो बीसीडी कहते हैं या बीडी कहते हैं, एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल, बीडी इज ट्रांसवर्सल। देखिए जब ट्रांसवर्सल है तो इनमें जो एंगल्स आपके कौन कौन से होते हैं, तुरंत फिगर बननी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, माने ये होते हैं। तो यहां पर सेम डायरेक्शन सेम साइड
तो ये आपका देखिए इस ट्रायंगल में ये बन रहा है एंगल, ये, और इसमें ये बन रहा है आपका। तो ये दोनों सेम साइड सेम डायरेक्शन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, ये जो एंगल आपका एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए इक्वल हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हो गया, एंगल ई सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है आपके, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। एंगल ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल ली, कौन सी निकाल ली, एंगल ए बी सी की वैल्यू। ये आपकी यूज होनी है किसमें, इस एंगल को निकालने के लिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, देखिए कौन सा ट्रायंगल लेगा, ए बी सी। कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल, भाई बी ए सी हो गया, ये एंगल हो गया ए बी सी में तो बी एंगल हो गया, फिर ए सी बी, हमें फाइंड क्या करना है, ए सी बी, तो प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या यूज किया आपने, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसका यूज करके कि उसी को जैसे सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं उसको। तो यहां पर एंगल बी ए सी की वैल्यू आपके गिवन है, एंगल बी ए सी, बी ए सी मीन्स कौन सा हो गया, एंगल ए, एंगल ए हो गया ना। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल ए, तो एंगल ए, तो एंगल ए कितना है यहाँ पर 50 डिग्री, जो मिड में लिखा होता है लेटर उसी पर एंगल बनता है, प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आप निकाल चुके हैं कितना, 60 डिग्री, तो प्लस हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, ये आपको फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए सी बी इक्वल टू 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 110 डिग्री को, आ जाएगा 70 डिग्री। कितना निकल आया, 70 डिग्री। यही एंगल सी की वैल्यू हो गई, जो एंगल ए सी बी है 70 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो इसमें देख ले 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, तो सी में लिखा हुआ 70 डिग्री, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, माने जो पी क्यू है ये लाइन पैरेलल टू आर एस इसके पैरेलल है, ये टू लाइंस पैरेलल है। एंगल पी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, पी ए बी ये आपका 60 डिग्री गिवन है, एंड एंगल ए सी एस इक्वल टू 100 डिग्री, ए सी एस इक्वल टू 100 डिग्री। देन एंगल बी ए सी इक्वल, एंगल बी ए सी ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, बी ए सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। इसमें गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और क्या गिवन है, एंगल पी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी एस इक्वल टू 100 डिग्री। ये आपका गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल बी ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी ए सी निकालना है। यहां देखिए कैसे हम इसको देखेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं,
इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर जो AC है, AC ट्रांसवर्सल ले लें। कौन सी ट्रांसवर्सल ले लेते हैं? AC आपने ट्रांसवर्सल ले ली। तो जब AC ट्रांसवर्सल लेंगे तो इनमें दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? एंगल PAC और एंगल ACS में क्या रिलेशन होगा? मान लो सपोज करिए कि टू कोई साइड्स हैं, ये इस तरह से टू लाइन्स ये पैरेलल हैं। ये टू लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। इसमें आपने कोई ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल ले लीजिए। तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के कैसा हो जाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, माने अपोजिट साइड्स अपोजिट डायरेक्शन। ये इस तरफ बन रहा है एंगल बन रहा है और इसमें इस तरफ बन रहा है, दोनों अपोजिट साइड्स हो गए। अपोजिट डायरेक्शन, ये नीचे की ओर बन रहा है तो ये ऊपर की ओर बन रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट साइड्स अपोजिट डायरेक्शन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएगा सिंस PQ पैरेलल टू RS एंड ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन कर रहे हैं? AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। देखिए इसको ट्रांसवर्सल लिया गया, तो देयरफॉर एंगल ये आपका एंगल PAC, एंगल PAC, एंगल PAC इक्वल एंगल कौन सा है? एंगल PAC। ये एंगल बन रहा है ना इधर, और इस तरफ कौन सा बन रहा है? एंगल ACS, इक्वल हो जाएगा एंगल ACS। ये कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो देखिए एंगल PAC आपका टू पार्ट्स में है, एंगल PAB एंड एंगल BAC, ये टू पार्ट्स में है। कौन कौन सा? तो एंगल PAC के प्लेस पर क्या हो जाएगा? एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल BAC, ये टू पार्ट्स में हो गया, इक्वल हो जाएगा एंगल ACS। ऐसे राइट कर लिया। सिंस एंगल PAC इक्वल टू एंगल PAC टू पार्ट्स में है, कौन कौन सा? एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल BAC, इसके प्लेस पर आपने ये रख दिया है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल PAB की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, कितनी गिवन है? 60 डिग्री, प्लस एंगल BAC, ये आपको फाइंड करना है एंगल BAC, तो एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACS कितना गिवन है? तो देखिए एंगल ACS, एंगल ACS गिवन है 100 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री। अब यहां पर एंगल BAC इक्वल टू, इसको हम 60 डिग्री को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल BAC इक्वल एंगल BAC इक्वल हो जाएगा 100 में 60 माइनस करेंगे 40 डिग्री, कितना निकला है? 40 डिग्री। यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो 40 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन लिखा 40 डिग्री, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें अगर आप सपोज करिए कि ऐसे आप सोच लेते हैं इसको कि यहां पर जैसे कि सपोज करिए कि इसमें 60 डिग्री है, अगर ये दोनों PQ पैरेलल टू RS हो जाता, PQ पैरेलल टू RS, देखिए PQ पैरेलल टू RS हो जाता। देखिए सेकंड मेथड इसका कैसे आप कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि नहीं ये तो ऐसे बताया गया, नहीं, आपको किसी भी टाइप से बताया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दूसरा रूल भी फॉलो होता है तो हम उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए PQ पैरेलल टू RS और इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं AB को, तो इसके देखिए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं? एंगल PAB इक्वल टू हो जाता है एंगल ABC, ये हो जाता है। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है तो AB 60 डिग्री निकल आता। जब 60 डिग्री निकल आता तो ये दोनों एंगल किसके हैं? इस ट्रायंगल
इस ट्रायंगल में देखिए ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, क्या हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया 100 डिग्री। तो 100 डिग्री के इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल बीएसी प्लस एंगल हो गया एबीसी। तो यहां पर हो गया बीएसी आपको फाइंड करना है और ये आपका निकाला है 60 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 100 डिग्री के, और 60 डिग्री को उधर ट्रांसफर करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल आती। तो वैसे भी निकल सकता था आपका। तो दोनों किसी भी टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं।